Some molecules have a combination of single bond as well as double और ट्रिपल बॉन्ड। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें एक साथ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि ईथेन में होता है C2H4 मॉलिक्यूल हैज़ वन डबल बॉन्ड एंड 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, जैसे ये है C2H4। ये C है, C, और ये 4 H होते हैं, ये H। सी के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 इसके, ये और एक यहाँ पर, एक ये 4। इस सी के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट एक ही सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये यहाँ से ले लेता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, तो कार्बन से ये ले लिया। इसको भी 2 चाहिए, ये ले लिया। इसको भी 2 चाहिए, ये ले लिया। तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। अब इस कार्बन को कितना चाहिए? इसको 8 चाहिए, तो इनके पास 1 2 3 4 5 6 ये बन रहे हैं, 2 और ये ले लेगा, तो ये बनेगा ऐसे। अब इस पास हो गया 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये कार्बन भी करेगा, 2 3 4 5 6 ये है, 2 और ले लेगा ये, तो इसके पास भी बन जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया, ये कार्बन 2 ले रहा है यहाँ से, तो C और C के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये हो गया C2H4। सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी, डबल भी कोवेलेंट बॉन्ड है इनके साथ। दूसरा एक और है C2H2, इथाइन के लिए भी। इसमें कैसे होगा, C2H2, ये C है, ये C है, इसके संग H और H के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, C के पास 1 4 हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, हाइड्रोजन एक ले लेगा, ये हो गया, इसके पास 2 बन गए। ये हाइड्रोजन भी एक ले लेगा, इसके पास ये 2 हो गए। अब इस कार्बन को कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 है, 3 और चाहिए, तो यहाँ से ये ले लिया इसका 3, इसके पास हो गया 3 3 6 7 8। ऐसे ये कार्बन, इसके पास 2 3 2 5 है, 3 और चाहिए, तो ये ले लेगा यहाँ से इस कार्बन का 3। ठीक है, क्या बना ये C, इस C से 3 इलेक्ट्रॉन्स लिया और ये 1 लिया, यहाँ से 1 लिया, ये बना C2H2। तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी है। The covalency of an atom is the number of its electrons taking part in the formation of shared pair. Thus the covalency of hydrogen is 1, वो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, तो इसकी कोवैलेंसी 2 हो जाएगी, नाइट्रोजन की 3 हो जाएगी और कार्बन की 4 हो जाएगी, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है आपस में। Non-polar and polar covalent compounds. Covalent compounds are non-polar when shared pair of electrons are equally distributed between the two atoms. 2 एटम्स के बीच में जो शेयर किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, वो बराबर मात्रा में शेयर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है एकदम बीच में है, कोई भी एक तरफ खिंचा हुआ नहीं चला जा रहा है। ठीक है, नो चार्ज सेपरेशंस टेक प्लेस, द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। If the two covalently bonded atoms are identical, the shared electron pairs is an equal distance from the combining atoms. That is, the shared electron pair is equally attracted by the nuclei of the two types of charge. Such molecules are non-polar. जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। इसमें क्या होता है, जैसे दोनों के पास, जैसे कि अगर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके में जो शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो बराबर तरफ खींच रहा है, जितना ये खींच रहा है उतना ही ये खींच रहा है, तो एकदम सेंटर में है इलेक्ट्रॉन्स, एक ही किसी एक की तरफ खींच के नहीं चला जा रहा है। तो इस तरीके का जो भी होगा वो कहलाएगा नॉन पोलर। द कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स।
वो कब कहलाएगा पोलर? जब इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में ना रहें, मतलब एक किसी एक की तरफ ज़्यादा खींच के चले जाएं, तो ये कहलाएंगे नॉन पोलर। नॉट एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम से बराबर दूरी पर ना रहें। दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन देम एंड दे आयनाइज इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड, किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, किसी एक की तरफ ज़्यादा खिंचा हुआ रहेगा, और वाटर में जाने पे ये आयन इस पे बन जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है H+ और Cl- आयन बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ द कंबाइनिंग एटम्स हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, दैट इज नॉन मेटल्स। कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब नॉन मेटल्स होते हैं, यानी उनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो। एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ये सब एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद ऑल नॉन मेटल्स विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। सम कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स ऑन देयर स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन का शेयर बराबर रहता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ खींचकर नहीं जाता है। अ हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओनली शेल। हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन ड्यूप्लेट। इसको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं अपना ड्यूप्लेट करने के लिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। To meet this need, hydrogen atom shares its electron with another hydrogen atom. Thus, 1 electron each is contributed by the 2 atoms of hydrogen, and the resulting pair of electrons is mutually shared by both the atoms to form a hydrogen molecule. ये बताया जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे डॉट में दिखाते हैं, तो यहाँ डॉट लिखते हैं, ये डॉट बना दिए या क्रॉस बना देते हैं। कंबाइन होगा तो क्या होगा, ये दोनों, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेंगे, ये भी ले लिया, ये भी जब ज़रूरत पड़ेगी, ये H2 बनाया, ये दोनों शेयर कर लिए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और ये बन रहा है H2, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या हुआ, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर है, इसका होता है आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको क्या करता है, यहाँ देखो सिंगल, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक Cl2 बनाएगा मॉलिक्यूल, तो क्या करेगा, इनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में मिलेंगे, ये सिंगल डॉट स्ट्रक्चर है इसका, ये दोनों शेयर कर लेंगे आपस में। तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है, सिंगल एटम को, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये देखो पहले ये है ऐसे, दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ये शेयर कर लेते हैं आपस में, ये हो जाता है ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगला है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये काम करता है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाएंगे इसका, और फिर ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, इस तरीके के शेयर करें 3 इलेक्ट्रॉन को, और ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब पोलर कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोग 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, इसके पास 2 हो जाता है, और ये 7 और 1 इसके पास 8 हो जाता है। ये कैसे करते हैं, बिफोर, पहले इसके पास 1 था बाहर, और इनके पास 7 है क्लोरीन के पास, ये डॉट स्ट्रक्चर है इसका, ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया, ये सिंगल बॉन्ड शेयर हो रहा है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना, कंटेन्स ए टोटल ऑफ 2 एटम्स, इसमें 2 एटम होते हैं, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। वाटर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर कंपाउंड है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2 चाहिए,
तो 2 ये हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करेगा। ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 2 और चाहिए, तो एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा। ऐसे ये हाइड्रोजन इससे एक ले लेगा ऑक्सीजन से, और ये दोनों शेयर कर रहे हैं। इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया, और इसके पास 8 हो गया। 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वाटर कंटेन टोटल ऑफ 3 एटम्स इसमें होते हैं। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 एटम है, और 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ये भी पोलर है, पोलर कंपाउंड। कौन से? अमोनिया NH3, सोडियम NH3 है ना। ये N के पास लास्ट में आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 3 चाहिए 8 बनाने के लिए, हाइड्रोजन का 1 चाहिए। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के 3 एटम्स मिलेंगे नाइट्रोजन के 1 एटम से। ये देखो ये हुआ यहाँ पर, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 एटम। तो हाइड्रोजन का 2 ले लेगा, यहाँ से 1 लिया, ये इसका शेयर यहाँ किया, और ये क्या किया नाइट्रोजन, ये 1 2 3 यहाँ से ले लिया अलग अलग, इसके पास 8 हो गए। तो यहाँ क्या बन रहा था, अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए टोटल ऑफ 4 एटम्स, दैट इज 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। ये नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर हो नहीं पाते, सेंटर में ही रहते हैं। ठीक है, तो किसी एक की तरफ खिंचकर नहीं चले जाते हैं, तो इनका जो है इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही रहता है, इसलिए ये नॉन पोलर है। इसमें क्या होता है, कार्बन बीच में है, चारों तरफ ये क्लोरीन है, कार्बन के पास 4 हैं, क्लोरीन को 7 है, 1 चाहिए सबको, सब ये लोग शेयर कर लेंगे सब 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहा है। 1 molecule of carbon tetrachloride contains 5 atoms in all, that is 1 atom of carbon and 4 atoms of chlorine. मीथेन है CH4। इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है, इस तरीके का कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच में बंधे रहते हैं, वो इधर उधर किसी एक की तरफ खींच के नहीं चले जाते हैं, इसीलिए ये भी है नॉन पोलर। ये हो गया, कार्बन के पास 4 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, ये लोग आपस में शेयर कर लेंगे चारों, और ये बनेगा हमारा CH4। इसमें क्या होता है, एटम ऑफ कार्बन है, 1 एटम कार्बन का है और 4 एटम जो हाइड्रोजन के हैं। कुछ नोट दिया गया है, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके में अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होता है, सो दे आर इधर गैसेस और लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। These compounds are volatile with low boiling and low melting point. इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और ये वॉलेटाइल होते हैं, यानी भाप हवा में उड़ जाते हैं, वॉलेटाइल का मतलब हो गया। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मॉल्टेन और एक्वस स्टेट। ये सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी में भी पिघले हुए स्टेट में या पानी में या सॉलिड में ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट आयनाइज, या आयनाइज नहीं होते हैं। सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, सो दे फॉर्म आयंस एंड आयनाइज इन देयर सॉल्यूशंस एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ हो जाते हैं जो वाटर में जाने पर आयनाइज हो जाते हैं, जैसे कि HCl, H+ और Cl- में आयनाइज हो जाता है। These compounds are insoluble in water but dissolve in organic solvent। ये पानी में तो घुलते नहीं हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं।